आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर ऐसी क्या क्या अपडेट्स हैं, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऐसी क्या क्या सरप्राइजेस हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आके अपना कोई स्टेप ले सको। और आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम एक ऐसा रिचुअल भी देने वाले हैं जो कि मे बी कि आपकी लाइफ के अंदर आज ही एक बड़ा चेंज लेके आए, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिविटी से थक चुके हो, प्रॉब्लम से थक चुके हो, तो आज का जो है वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर ही आपको रिचुअल भी देंगे और आपको हीलिंग भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो वीडियो के अंदर ओके कमेंट सेक्शन की हद तक है, अगर आप पर्सनली अप्रोच करना चाहते हैं तो दैट इज़ पेड। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग। सो आज का रीडिंग टाइमलेस होने वाला है, कलेक्टिव होने वाला है एंड जनरल होने वाला है। सो जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप रेडी कर सकते हो। वो सारी के सारी थॉट्स, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जिनका आप सोल्यूशन चाहते हो, वो सारे अपने माइंड के अंदर रख सकते हो, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हो सकते हैं। सो चलिए चलते हैं जी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। उस तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी जिस टाइम पे मैं हीलिंग का नाम ले रहा हूँ, सो अभी के अभी अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हो अपना प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम कुछ भी है, आपका प्रॉब्लम लव है, फाइनेंस है, बिजनेस है, जॉब है, या फिर हेल्थ है, वेल्थ है, या फिर फैमिली लाइफ है, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपको अपना प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली वहां पर लिख देना है। सो 15 दिन के अंदर अंदर या फिर मैक्सिमम 21 डेज के अंदर भी कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। रिजल्ट मिलता लाजमी है। सो अगर आप रिजल्ट्स लेना चाहते हो और पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हो तो अभी के अभी टाइप करो जिस टाइम पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। सो अभी टाइप करोगे तो देन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। इससे चलते हैं जी, मूव करते हैं जी रीडिंग की तरफ। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन कोई भी है, कहीं भी है, आपको जस्ट उन्हें इमेजिन कर लेना है। इट्स अ टाइमलेस एंड जेंडरलेस रीडिंग। ओके, सो प्लीज व्यूअर्स मुझे बताइए कि इस टाइम पे जो लोग देख रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर, इनके रिलेशनशिप के अंदर जो भी थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे क्या अपडेट्स हैं जो कि लिए इनके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक बात याद रखिएगा, इट्स ऑलवेज अ प्रेडिक्शन, ठीक है। इनको आप एज ए प्रेडिक्शन ही लोगे, इनको आपने ऐसे बिल्कुल नहीं लेना कि अगर मैंने बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर है, ठीक है। जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस लेना है, बिकॉज अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करते हो तो इट्स मीन यूनिवर्स आपको ये मैसेज दिखाना चाहती है, मैसेज सुनाना चाहती है। सो दैट्स व्हाई आपने क्लिक किया है, तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मॉडेस्ट माउस आ चुका है एंड यू कैन से द स्टेल्थ का साइन है, हम्बलनेस का साइन है एंड कंटेनमेंट का साइन है। सो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर प्रॉब्लम चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी चल रही है, एक दूसरे के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनाई पा रही। ओके, सो मीन्स के एक दूसरे का सब अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। और स्पेशली एक चीज़ जो आपके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज हो सकता है, दैट इज़ द साइन कि थर्ड पार्टी को वो किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, परसों छोड़ दें, किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं और वो आपकी तरफ रियूनाइट करेंगे, मीन्स कि मूव बैक करेंगे आपको हासिल करने के लिए। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड साइन। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी वो मूव बैक करेंगे तो आपको फुली जो है खुल के हर तरह का रिस्पॉन्स उन्हें नहीं देना। ऐसा नहीं हो कि वो ये चीज़ मांगे और आप बिल्कुल निकाल के नौकरों की तरह उनके सामने पेश कर दो। सो दैट इजंट गुड, ठीक है। सो आपको भी थोड़ा सा जो है एटीट्यूड के अंदर रहना है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के अंदर तो रहना ही है, ठीक है ना। बट उनको शो ऑफ करवाना है कि उनकी तरफ से क्या मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से आप भी उनसे नाराज हो। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी बहुत बड़े फियर के अंदर से गुजरी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर से गुजरी है। थर्ड पार्टी को यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो रहा है जो कि आजकल उनके साथ हो रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप तो डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर है। ओके, सो लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी जो है किसी ऐसे फियर के अंदर है जैसे उसे लगता है कि उसने किसी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, बहुत बड़े कर्मा को फेस कर रही है। और थर्ड पार्टी भी हो सकता है, पॉसिबल है कि वो आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपके पर्सन से माफ़ी मांगे, अपने किए पे शर्मिंदा दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी इसंट फीलिंग वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। फियर है, इसके अंदर कोई ना कोई एंजाइटी या फोबिया ने जन्म ले लिया है और थर्ड पार्टी इस टाइम पे सुकड़ गया, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। एंड स्पेशली एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ सामने नजर आती है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ अंदर हो, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम वैसे ही स्माइल अगले पर्सन को दे रहे होते हैं जबकि अंदर से बंदा बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, दुखी होता है और टूटा हुआ होता है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ प्रे फॉर माई ग्रैंड मॉम। ओके, सो अच्छा ये हमारे पास साइन आ चुका है एंड लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक मोर। और हमारे पास क्या साइन आते हैं यूनिवर्स की तरफ से।
सो लेट मी चेक। ओके, सो जंपिंग कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एरर का साइन आई है, ठीक है। एक से ज़्यादा जंपिंग कार्ड नहीं होने चाहिए, 2 या 3 से ज़्यादा जंपिंग कार्ड नहीं होने चाहिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए ताकि मैं इन लोगों की हेल्प कर सकूं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर एक एलिफेंट भी आ चुका है, यू कैन सी ऐसा एनएस एलिफेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर्टी का साइन हो सकता है, कहीं ना कहीं मटेरियल का साइन हो सकता है, जॉब का, बिजनेस का साइन हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपके या तो जॉब में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है या फिर आपके बिजनेस में, स्पेशली इनकम को लेकर, ठीक है ना, इनकम को लेकर एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपके लाइफ के अंदर हो चुका है। इस टाइम पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है ना, आपके पर्सन को भी इतनी ज़्यादा कुछ खास सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट सेटिस्फाई थर्ड पार्टी भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रही है और थर्ड पार्टी को वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ जो बीत रहा है, जो बिहेव हो रहा है, बिकॉज आपके पर्सन जैसे थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, वैसे ही आपके पर्सन जो है कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं आजकल थर्ड पार्टी से थोड़ा थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थर्ड पार्टी को भी छोड़ देता हूँ, अगर वो आपको भी छोड़ देते हैं, तो पीछे रहेगा क्या। तो इसलिए दोनों साइड्स को सेव करना चाहते हैं आपके पर्सन इस टाइम पर डबल बॉट्स के अंदर हो सकते हैं, पॉसिबल है, बिकॉज माई साइकिक इज टेलिंग मी अबाउट इट। तो हो सकता है कि वो एक डबल बॉट के अंदर हो, डबल बॉट्स में से दोनों में से जो बॉट उन्हें सपोर्ट करेगी उसी को वो अपने साथ रखने वाले हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपके पर्सन को ऐसे सोने की चिड़िया उन्होंने लिया था, बिकॉज आपके पर्सन काम के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। सो इसमें से बहुत से प्रॉब्लम्स आपके पर्सन है उनके सॉल्व किए हैं, कुछ लोगों के सॉल्व किए हैं, लेकिन आपके पर्सन की कहीं ना कहीं थॉट्स, कहीं ना कहीं इंटेंशंस प्ले बॉय अप्रोच, प्ले बाय थॉट्स हो सकती हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत लस्टी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के अंदर हैं अपने किए की वजह से। और एक बात याद रखिएगा, दिस आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसको जस्ट आपने एज ए प्रेडिक्शन लेना है, ताकि आप बिल्कुल भी, अगर आपने यकीन करना है, ईमान लाना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर, बिकॉज उससे बड़ा जो है कोई भी नहीं है और उसकी कही हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की ज़ात सच्ची है, बाकी सब जो है डाउट के अंदर है। ओके, सो ये बात याद रखिएगा। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और गाइड कीजिए, और क्या हमारे पास साइंस आने वाले हैं। तो इन कार्ड्स के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हो, आपको लर्निंग हो सकती है कि आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। सो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे अभी तक मिल चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास मिस्चीवियस मंकी है। ओके, सो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अप्रोच कर रहे हैं, सो अगर आप लाहौर से हो, कैंट साइड से हो, तो देन आपके लिए बहुत बड़ा बिगेस्ट डिस्काउंट हो सकता है, बिकॉज इट्स नियर टू मी। अगर आप किसी दूर एरिया से हैं तो आपके लिए कुछ और डिस्काउंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट लाहौर वालों के लिए स्पेशली डिस्काउंट अभी चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर मिस्चीवियस मंकी है, हमारे पास इनोवेशन है, कॉन्फिडेंस है, अम्यूजमेंट है। ओके, सो गुड साइन, नॉट अ गुड साइन, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है, अदर देन योर पर्सन, अदर देन योर थर्ड पार्टी। कोई और पर्सन है जो कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है और आपको आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत से सेक्शुअल हरेसमेंट के केसेस आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर हमसे बात की उन्होंने और हमारे साथ ये कर लिया, अब उन्होंने छोड़ दिया है, अब हमें वो साथ नहीं दे रहे, हमारा साथ निभा नहीं रहे। तो आप खुद भी तो दाना डालते हो ना उसे, ठीक है ना, तो खुद भी थोड़ा सा केयर कर लो। आपको भी टेस्ट मिलता है, उन्हें भी टेस्ट मिलता है, तो चीज़ें तो ख़राब होनी है, ठीक है ना, बिकॉज आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते और छोटी सी उम्र में आप तबाह होकर बैठ जाते हो। सो मेरा यही डिसीजन है, मेरा यही मशवरा है आप सबको कि अगर कुछ ऐसा साइन आपको डाउट नज़र आता है तो फ़ौरन से वहाँ से यार तो कट आउट करो या फिर किसी बड़े से मशवरा करो ताकि आपको बेटर मिल सके। बिकॉज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके न्यू रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। तो उनके लिए अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स यही है कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी पे भी बिलीव कर सकते हैं, मीन्स कि आप पे तो बिलीव कर रहे होंगे, ठीक है। सो आपके अलावा किसी और को भी वो दाना पानी डाल सकते हैं, किसी और के पीछे भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जनरली होता है कि इंसान, बहुत से लोग हैं कहीं ना कहीं लस्ट फैक्टर लास्ट में छुपा होता है, ठीक है ना। सो बहुत से लोग ऐसे ट्रैप भी कर लेते हैं और ये मुझे साइन मिस्चीवियस मंकी जो है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपके पर्सन जो है वो गलतियां करते जा रहे हैं, उन्हें पता भी है कि इनका रिजल्ट ख़राब है, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते जा रहे हैं और मिस्टेक्स उनसे बहुत बड़ी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हो रही हैं। बाकी मेरी दुआ है आपके लिए कि आपका रिलेशनशिप सेफ रहे, अच्छा रहे, और बाकी जो है थर्ड पार्टी को तो देख ही लिया जाएगा, बिकॉज बहुत से लोगों की थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है और बहुत से लोगों की रिमूव होना बाकी है। मीन्स के थर्ड पार्टी का रिमूव होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से चले जाए, थर्ड पार्टी का रिमूव होने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी
अपनी किसी और डायरेक्शन में चली जाए, ठीक है ना। मीन्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ना करे। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है जी हम्बल हनी बी का साइन है। ओके, सो दैट इज़ गुड फॉर यू। मीन्स कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर। जितनी भी आपने बियरिंग की है, जितना भी आपने फेस किया है, सफ़र किया है, वो सारी की सारी यूनिवर्स को पता है, ठीक है ना। और यूनिवर्स उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड देना चाहती है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा सब्र से काम लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे साइंस भी दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी अकेली है, थर्ड पार्टी को बैकएंड पे कोई सपोर्ट कर रहा है। मे बी वो आपके पर्सन की फैमिली में से हो सकता है, मे बी वो थर्ड पार्टी की अपनी फैमिली में से हो सकता है, कोई ना कोई उसे सपोर्ट कर रहा है और उसको इसी कंडीशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। और थर्ड पार्टी की ज़ाती दुश्मनी आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली आपसे ही बदला लेना चाहती है या ऐसा कुछ करना चाहती है। आपसे कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आपके पर्सन से कोई और बदला लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐड हुई है। आपके पर्सन इस टाइम पे टोटली कर्मा के अंदर है, ठीक है ना। आपके पर्सन से कोई ऐसा मिस्टेक हुआ है जिसका वो आगे नतीजा भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवे ये सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहो तो अपने आप को हील में डालो, अपने पर्सन को हील में डालो, किसी को भी हील में डाल सकते हो। उसके लिए जस्ट एंड जस्ट आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। अभी हम रिचुअल जो आपको बताएंगे, सो वो रिचुअल बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ठीक है। सो उस रिचुअल को करने के लिए कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो रिचुअल ये है, वो रेमेडी ये है कि एक आपको ऐसा नंबर बताने वाला हूँ, जो नंबर अगर आप नोट कर लो, दैट इज़ अ स्विच कोड, ठीक है ना। स्विच कोड अगर आप उसे नोट कर लेते हो और जो इसका यूज़ मैं बताऊँगा वहाँ पर आपने लिखना है दैट्स ऑल, ठीक है ना। डेली लिखो, 3 से 4 दिन के लिए लिखो, आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल चेंज आ जाएगा। ओके, सो अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं सारे के सारे मेरी साइकिल के लिए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी एक तो फियर के अंदर है, सेकंडली थर्ड पार्टी को स्टेप लेना चाहती है, लेकिन वो स्टेप जो है वो आपकी फेवर में हो सकता है, बिकॉज थर्ड पार्टी भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि वो आपको तबाह करने आई है, डिस्टर्ब करने आई है, ये करने आई है, वो करने आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो आपकी फेवर में जाएगी, आने वाले टाइम के अंदर आपकी फेवर में जाएगी। ओके, सो अभी आपको फील हो रहा होगा कि उनकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। ओके, सो हुआ है, आई नो दैट, ठीक है ना। बट यही रिलेशनशिप को सेटल डाउन करने में थर्ड पार्टी एक टाइम पे आपकी मदद भी कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी मेरे पास आ रही है जैसे कि हमदर्दाना सी, या फिर जो है जैसे कोई पर्सन जो है आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हो, या फिर आपको यूनिवर्स भी ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करी है यहाँ पर। और स्पेशली जो है आप नेगेटिव से प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप जादू टोना से प्रोटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। बट आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर कोई ना कोई बंदा आपको सरप्राइज़ कर सकता है, कोई ट्रिक कर सकता है, उससे आपने बचना है। आपको कोई छोटी मोटी बात कह के आपसे कोई बड़ा वाला फ़ायदा ले सकता है। सो उस फ़ायदे से आपको बचना है कि उसका डिसएडवांटेज कोई भी ना ले सके। ओके, सो आपको खुद को कवर रखना है, खुद को केयर में रखना है। सो बाकी जिस पे ट्रस्ट है उससे आप बात कर सकते हो। इस सबको साइन फॉर यू। ओके, सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपकी जनरेशन के अंदर अगर आप साहिब औलाद हो, या फिर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हो, तो ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है ना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि औलाद की तरफ से कोई टेंशन, कोई परेशानी आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम के अंदर आप ऐसे फंसे हुए हो कि आप निकलने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं निकल पा रहे। आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया बट नहीं हो पा रहा। सो वो औलाद की तरफ से, जनरेशन की तरफ से कुछ डिस्टर्बेंस है। एंड सेकेंडली अगर आप मैरिड नहीं हो तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। आपकी फैमिली, यस, आप वीडियो देख रहे हो, सो आपकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक या सिफली मैजिक कुछ ऐसा वैसा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट चल रही है, आपकी फैमिली आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपकी फैमिली आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो अदरवाइज ओके, सो जितने भी अभी तक कार्ड्स आ चुके हैं, जितने भी अभी तक साइंस आ चुके हैं, सो इनके अकॉर्डिंग मेरे पास यही कंडीशन आ रही है, यही प्रेडिक्शन आ रही है कि आपको ओवरऑल इस टाइम के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट में रखना है, प्रोटेक्शन में रखना है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगी, आप एक्सेप्ट करो, बट कोई और आपको ब्लेसिंग्स देगा तो उससे पहले उसकी नीयत को लाजमी जान लो, ठीक है। सो बहुत से लोग जो है वो गलत स्टेप ले रहे हैं, गलत चीज़ें उठा रहे हैं, और स्कैमर्स से दुनिया भरी पड़ी है, स्कैमर से, ठीक है ना। रियलिटी में लोग बहुत कम है, स्कैमर्स में बहुत ज़्यादा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मेरे साथ भी आपको डील कर सकते हो तो वीडियो कॉल पे एक डील करके आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हो, और आपको सक्सेसफुल और अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। ओके, सो शफल में मोर, लेट मी शफल, और हम साइंस को चेक कर लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए अबाउट इट।
ओके, सो वॉरियर वुल्फ है, कोई ना कोई आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जेलसी में है, किसी का माइंड टारगेट मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी का टारगेट ऐसे जैसे वो आपको किल करना चाहता है, आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है, या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक फेंक के आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के अंदर आपके मे बी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट अब की बार फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी दिखाई दे रही है, वर्स्ट दिखाई दे रही है, और आप खुद को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया, लेकिन आपको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट उसका अभी तक नहीं मिला। और कुछ लोग हैं जो कि अभी भी आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट चलते हैं, ओके, सो डोंट वरी, ठीक है ना, अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन उनसे प्रोटेक्शन करना, एक वॉरियर बनना, एक खुद को सेल्फ डिफेंस के अंदर लेके आना, यही कमाल है और यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो देन दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अदरवाइज़ मुझे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आपके लिए। सो आई विल प्रे फॉर यू। आपको एक चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करो ब्लैक कलर को या ब्लू कलर को कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दो, और वाइट कलर या फिर जो है येलो कलर, ग्रीन कलर, आप लेमन कलर, इन कलर्स में से कोई ना कोई कलर पहन सकते हो कुछ दिनों के लिए। सो इट विल बी हील यू, ओके, ये ऑटोमेटिकली आपको एक हीलिंग मिलता रहेगा। सो लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइन आ रहे हमारे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। इसके बाद हम रिचुअल की तरफ चलेंगे, स्विच कोड आपको बताने वाले हैं कि क्या स्विच कोड है, आपने कहाँ पे लिखना है और कैसे चलेगा। ओके, सो ये हमारे पास साइन आ चुका है, दैट इज़ अ ओके। सो फॉल्किंग फॉक्स है, यहाँ पर क्लेवरनेस दिखाई दे रही है, डिडक्शन दिखाई दे रही है। ओके, सो आप देख सकते हो कि कहीं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ठीक है ना, मुनाफ़क़त, टोटली मुनाफ़क़त दिखाई दे रही है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो टोटली आपको मुनाफ़क़त के साथ पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनके साथ भी कुछ बैड बिहेव हुए हैं, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, दैट्स वाई आज वो आपके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, आज वो आपको गलत भी कह रहे हैं, आज वो आपके साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये सब है, लेकिन ये फॉक्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है, बहुत बड़ा, ठीक है ना, आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल, कोई पहाड़ खड़ा कर सकती है। सो अगर कोई आपको उल्टा सीधा मशवरा देता है तो उससे बहुत ज़्यादा केयर में रहना है, उसकी बात को बिल्कुल भी आपने सीरियस नहीं लेना, पॉजिटिव नहीं लेना। जो आपको अच्छा लगेगा आप वही ट्राई करो, या फिर अपने बड़ों से मशवरा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी हिडनली अटैक करने की भी कोशिश करेगी। ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि वही थर्ड पार्टी हो, उसके अलावा भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है ना, इसके अलावा भी हो सकती है। अभी हम रिचुअल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्विच कोड को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कोड है, किस टाइम पे और किस जगह पे आपने लिखना है। ओके, सो कोड एक है, फ़ायदे अनगिनत हैं, ठीक है ना, बेनिफिट्स आप इससे जितने बेनिफिट्स लेना चाहते हो ले सकते हो, बट आपको एक बेनिफिट, एक प्रोसेस बताऊंगा, और हर बार आपको चेंज करके मैं बताता रहूँगा। ओके, सो अभी आज क्या है जी, अट्रैक्शन के लिए अगर कोई पर्सन आपकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा, अगर कोई पर्सन आपकी बातों को इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहा है, अगर कोई पर्सन आपसे मोहब्बत करता है बट वो इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, शो ऑफ नहीं करवा रहा प्रॉपर्ली कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर वो इस कंडीशन के अंदर है, सो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एंड जस्ट कुछ वर्ड्स टाइप करने हैं, कुछ लेटर्स टाइप करने हैं, ठीक है ना। वो लेटर्स पहले नोट कर लो, मैं लेटर्स यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आप सॉरी नंबर्स रिपीट कर रहा हूँ, वो आप नोट कर लो। ओके, सबसे पहले यू हैव टू राइट द 8, ओके, 8264, 8264 2498, 8462 एंड 2498। ओके, सो ये जो है नंबर्स, आप ये जितने नंबर्स मैंने बताए हैं इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, आप ऑर्डर वाइज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हो। सो जैसे आप लिखो, ठीक है, लिखना कहाँ पर, लिखना आपने अपने राइट थाई के ऊपर, ठीक है ना, बैली बटन के नीचे थाई का जो है राइट साइड पे जो पोर्शन है वहाँ पर आपने लिखना है। आपने इसे ब्लैक कलर से बिल्कुल नहीं लिखना, ग्रीन कलर से बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है ना, येलो कलर से लिखना है। येलो कलर का मार्कर आपको अरेंज करना पड़ेगा, पेन अरेंज करना पड़ेगा, येलो कलर से आपने ये नंबर्स लिखने हैं जो मैंने बोले हैं, और इन नंबर्स को लिखने के बाद आपने इसे वॉश नहीं करना, ठीक है, कम से कम 4 से 5 आवर्स तक आपने बात नहीं लेना और इसे लिखे रहने देना है, ठीक है। अब लिखने के बाद जो है लिखने के बाद आपको ये करना है कि आपको जस्ट एंड जस्ट इमेजिन करना है, जो चीज़ आपको चाहिए उसे इमेजिन करना है, स्ट्रांगली इमेजिन करना है। आपको अपने पर्सन वापस चाहिए, इमेजिन करना है, आप उन्हें अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, इमेजिन, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको गिफ्ट दें, वो भी इमेजिन करो, ठीक है ना। जो चीज़ आप चाहो उसे इमेजिन करते जाओ जितनी देर तक वो लिखा हुआ है, ठीक है ना।
सो ये डेली आपने लिखना। अब टाइम क्या होगा, ठीक है ना, टाइम आपका होगा दोपहर 12 से लेके 3 के दरमियान, ठीक है ना, दोपहर 12 से लेके 3 के दरमियान कभी भी आप इसे लिख सकते हो। 3 दिन के लिए लिखना है, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे लाजमी आपने शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है। कमेंट्स के अंदर शेयर करो, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, और यूट्यूब चैनल के ऊपर जब आप जाते हो वहाँ पर मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, वहाँ पर रिव्यूज़ का सेक्शन है, वहाँ पर आप रिव्यू भी दे सकते हो, अच्छा है या नेगेटिव है, आपने रिव्यू भी लाजमी देना है। ओके, सो लेट मी शफल द लास्ट वन कार्ड, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके मेरे पास जो साइन आया दैट इज़ अ ओके, सो बार्गिंग बैगर है यहाँ पर, बैजर। ओके, सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम किसी पे फोकस कर रहे होते हैं, या एडवांसमेंट हो रही होती है, या डिटर्मिनेशन हो रही होती है, सो उस टाइम के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लो डाउन फील करते हो, ठीक है ना। आप ऐसा फील करते हो नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी हैरान और परेशान है, कैसा कैसे हो गया, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, ठीक है ना। सो थर्ड पार्टी इसको सोचने की कोशिश करिए, वो सोचे, हम अपने रिलेशनशिप में बेटर पावर लेके आएंगे। सो दैट इज़ द साइन ऑफ रियलिटी। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। अब आपको रेडी रहना है स्पिरिचुअल सपोर्ट को गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। दैट वाज माय रीडिंग। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।